राधा की मृत्यु कैसे हुई थी? श्री कृष्ण ने क्यों तोड़ दी थी बांसुरी? नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में जानते हैं, राधा और कृष्ण का प्रेम दो आत्माओं का मिलन था। यदि प्रेम की बात सामने आती है तो तुरंत ही राधा और श्री कृष्ण का नाम सबकी जुबान पर आ जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को दो चीजों से अतिशय प्रेम था और यह दो चीजें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी थी, जिसमें से एक बांसुरी थी और दूसरी राधा थी। लेकिन यह बात किसी को भी नहीं पता है कि राधा जी की मृत्यु कैसे और किस कारण से हुई। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि राधा की मृत्यु कैसे हुई। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल हरिहर टेल्स को अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, जिससे चैनल पर पड़ने वाली सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। कृष्ण जी जब वृंदावन चले गए थे तो उसी समय से ही राधा का वर्णन बहुत कम ही मिलता है। वृंदावन से जाने के पहले जब राधा श्री कृष्ण से आखिरी बार मिली थी, तभी राधा जी ने श्री कृष्ण से कहा था कि आप मुझसे दूर भले ही चले जाएंगे, लेकिन हृदय से आप हमेशा हमारे पास ही रहेंगे। उसके बाद श्री कृष्ण अपने मामा के घर मथुरा चले गए, जहाँ पर श्री कृष्ण ने कंस सहित बहुत सारे असुरों का उद्धार किया। उसके बाद प्रजा की रक्षा और देखरेख के लिए श्री कृष्ण द्वारिका चले जाते हैं और तभी से भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के नाम से विख्यात हो गए। इस समय श्री कृष्ण जी वृंदावन से मथुरा चले गए, उसी समय राधा रानी की जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। कुछ समय पश्चात राधा की शादी एक यदुवंशी के साथ हो गई। राधा जी कुशल दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करती हैं, लेकिन उसके बाद भी राधा का संपूर्ण मन और जीवन श्री कृष्ण के लिए ही समर्पित था। एक तरफ राधा जी अपने वैवाहिक धर्म का अच्छे से पालन कर रही थी, वहीं पर दूसरी तरफ श्री कृष्ण अपने दैवीय शक्ति से अपने प्रेम का साथ निभाते रहे। कुछ समय बीतने के पश्चात राधा जी अपने प्रिय श्री कृष्ण से मिलने जाती हैं। वहां जाकर राधा जी देखती हैं कि श्री कृष्ण का विवाह सत्यभामा और रुक्मिणी के साथ हो चुका होता है। यह देखकर राधा जी तनिक भी दुखित नहीं होती हैं। श्री कृष्ण जी राधा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और दोनों प्रेमी काफी देर तक आपस में इशारों की भाषा में बातें किए। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी में राधा जी को कोई भी नहीं पहचानता था। राधा जी के अनुरोध करने पर श्री कृष्ण ने उन्हें अपने महल में एक सेविका के रूप में नियुक्त किया। राधा जी महल में रहकर उसका कार्यभार संभालती थी और मौका मिलते ही श्री कृष्ण से मुलाकात भी कर लेती थी। श्री कृष्ण महल के कार्यों में इतना व्यस्त रहते थे कि राधा जी उनके महल में अत्यधिक जुड़ाव नहीं महसूस कर रही थी। इसलिए राधा जी ने दूर जाने का निर्णय लिया और मन में सोचती हैं कि दूर जाकर श्री कृष्ण के साथ फिर से आत्मीय संबंध बनाएंगी। राधा जी निकल पड़ती हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि वह कहाँ जा रही हैं, लेकिन श्री कृष्ण को सब पता होता है। कुछ समय पश्चात राधा जी बिल्कुल अकेली पड़ जाती हैं और कमजोर भी हो जाती हैं, जिसके चलते उन्हें श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ती है। राधा जी श्री कृष्ण का स्मरण कर ही रही थी, तभी श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और राधा जी से कहते हैं, हे राधे, तुम जो वर मांगना चाहती हो मांग सकती हो। लेकिन राधा जी ने वरदान मांगने से मना कर दिया। श्री कृष्ण के बारंबार अनुरोध करने के बाद राधा जी कहती हैं कि हे प्रभु, आपको एक बार फिर से बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती हूँ। राधा जी के कहने पर श्री कृष्ण ने पहले की भांति मधुर तान में बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण तब तक बांसुरी बजाते रहे जब तक राधा जी आध्यात्मिक रूप से श्री कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा जी अपना शरीर वहीं त्याग देती हैं। श्री कृष्ण जी जानते हैं कि उनका राधा से प्रेम अमर है, उसके बावजूद भी वह राधा की मृत्यु को सहन नहीं कर पा रहे थे। उसी समय श्री कृष्ण ने प्राणों से प्रिय बांसुरी को तोड़कर एक झाड़ी में फेंक दिया। उसके बाद से श्री कृष्ण कभी भी बांसुरी नहीं बजाए। कुछ ग्रंथों में लिखा मिलता है कि राधा की मृत्यु के बाद से श्री कृष्ण कोई भी वाद्य यंत्र सुनना और बजाना भी नहीं पसंद करते थे। इतना ही नहीं, जब द्वापर युग में भगवान श्री हरि कान्हा का रूप लिए थे, उसी समय माता लक्ष्मी भी राधा रानी का रूप ले ली थी, ताकि मृत्यु लोक में भी वे उनके साथ रहें। दोस्तों, अब तक तो आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। राधा रानी की मृत्यु के संदर्भ में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।